हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। आज के एपिसोड बीबीएम में आज के गेस्ट हैं पुलक सर, जो कि अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देते हैं और खुद सर उसके ऑनर भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे इस फील्ड के बारे में, यानी कि टेक्नीशियन फील्ड के बारे में। और अगर आप नए हैं तो हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को और जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है आप उनको भेजिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयरिंग के बारे में, लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में और टेक्नीशियन होम के बारे में, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस एपिसोड में नए हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हर दौर में स्किल की जरूरत हमेशा पड़ी है। जो स्किल होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, जो वक्त के साथ डेवलप नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उन्हें लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो फ्यूचर में अपने आप को कोसते भी रहते हैं कि काश में वो कोर्स कर लेता, काश में वो फील्ड को सीख लेता, या फिर काश में उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता। फिर इस तरह की बातें होती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। आज के गेस्ट हैं पुलक सर, जो काफी अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं मोहम्मद नकीर रजा, आप देख रहे हैं एपिसोड बीबीएम। सर कैसे हैं आप? अच्छे है। मोहम्मद नकीर रजा, द बीबीएम पॉडकास्ट का इस एपिसोड का होस्ट, एपिसोड बीबीएम का रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ मरकजी दावत। आज इस जनरेशन में सर, हर जनरेशन में स्टूडेंट क्या होते हैं कि पढ़ते तो हैं मगर किसी स्किल के ना होने की वजह से वो फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर वो बाई चांस के लिए अगर वो किसी फील्ड में जाते हैं, एग्जाम वगैरह क्लियर हो जाता है तो उसकी वजह से उनको तो फिर लाइफ में कुछ गोल मिल जाता है। जो गोल के लिए वो मेहनत करते हैं, प्रिपेयर होते हैं, स्टडी करते हैं। उसमें अगर वो अच्छे से स्टडी करते हैं, अगर उसमें वो अच्छा महारत हासिल कर लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट क्या होता है कि वो हमेशा बैकबोन की तरह जो है नहीं बन पाते हैं, कुछ ना कुछ कमी आई जाती है। और स्किल पे काफी मतलब फिर बाद में समझ में आता है कि जो पेरेंट्स कह रहे थे कि स्किल सीख लो, वो सीख लो, लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं, एक वक्त में समझ में आता है कि नहीं, जो पेरेंट्स कह रहे थे मुझे सीख लेना चाहिए था। तो सर आपका इसमें क्या राय है? हमारा राय में एडुकेशन का साथ साथ किसी को कोई भी स्किल ट्रेनिंग में माहिर होना चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारा स्किल ट्रेनिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एडुकेशन एक लेवल तक तो हेल्प करता है, लेकिन स्किल ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। अभी एडुकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ हुनर स्टूडेंट जो है वो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बन जाता है, वो लोग तो प्लेस हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है, ज्यादातर स्टूडेंट को देखा गया है नौकरी का तलाश में है, नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसमें भी तो टाइम लगता है, कब नौकरी लगेगा, क्या लगेगा, तो वो बात का बात मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन कोई साथ में कोई स्किल ट्रेंड हो जाए तो क्या होगा, जब तक वो सही से एस्टेब्लिश नहीं हुआ वो स्किल ट्रेनिंग करके एक अर्निंग कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। नहीं तो स्किल ट्रेनिंग ऐसा भी है ना, इसमें 100% एस्टेब्लिश होने का चांस भी है। अपना काम करके अपना कुछ रास्ता निकाल के वो अर्न कर सकता है, फैमिली को सपोर्ट कर। ऐसे भी देखा जाए स्किल ट्रेनिंग से अभी बहुत बड़ा जगह पहुंच चुका है, ऐसा एग्जाम्पल मार्केट में बहुत है। तो स्किल ट्रेनिंग जरूरत है एजुकेशन का साथ साथ। तो सर आपका इस पे, जैसे अक्सर स्टूडेंट क्या है कि जो अपने आप को कुछ ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं ना, पढ़ने में अच्छे होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं इतना ओवर पहुंच जाते हैं, उनको स्किल सीखने के लिए बोलेंगे उनको लगता है कुछ नहीं है, ये सब बस दिखावा, शो ऑफ है ऐसे। तो फिर ऐसे भी मूवमेंट आता है कि बाद में वो लोग पछताते हैं सर। हाँ, वो तो 100% बचता है ना, बचता। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए नौकरी की तलाश में सरकारी जॉब की वजह से, और वैसे भी सरकार कितना ही जॉब दे पाएगा, है कि नहीं सर?
हाँ, गवर्नमेंट कितना जॉब प्रोवाइड, दिन ब दिन जा रहा है गवर्नमेंट का जो नौकरी ज्यादा छोटा होते आ रहा है। छोटे होते जा रहे हैं। अभी प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी अपना नौकरी में दे रहा है, लेकिन वो लोग को तो ओनली एजुकेशन से नहीं होगा ना जी। वो लोग को एक स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए। तो जिसके वजह से उसको ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। अभी जमाना आ गया एआई का, एक एग्जांपल दे जी देते जी तो एआई से बहुत काम हो रहा है। अभी बड़ा बड़ा कंपनी जो है एआई रिलेटेड जो उसका सर्विस है कर दिया, तो उनको भी ऑपरेट करने वाला तो आदमी चाहिए ना। जी 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 तो अभी उसको तो स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए ना। तो अगर कोई एआई सीख लेते हैं जी तो उसको आसानी से जॉब मिल जाएगा। कंपनी अभी देख रहा है एआई से हमारा एक आदमी का काम 10 आदमी का काम एक आदमी कर दे रहा है, तो आपको जॉब नहीं चाहिए तो उसमें छाड़ देगा। तो वही जगह में हम लोग अगर स्किल्ड हो जाए वही एआई में, तो क्या होगा, कंपनी आसानी से उसको रख देगा, अच्छा सैलरी भी देगा और जॉब भी सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो स्किल ट्रेनिंग सीरियसली लेना चाहिए अभी का जमाना में। जी। अभी सर आपके मतलब इस जो आप बोल रहे हैं उससे हमको एक कहानी याद आया, जैसे अभी इंस्टाग्राम या फिर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे वीडियोज आते हैं कभी, तो जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक रील देखा था इंस्टाग्राम में, जिसमें एलन मस्क का जो मैनेजर थी वो लेडी थी और उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। तो वो सोचने लगी कि फिर सोचने के बाद फिर छुट्टी भी दे दिए। एलन मस्क जो है वो छुट्टी दे दिए। फिर बाद में क्या हुआ कि उनको 2 दिन के बाद बोले कि तुम मत आओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। ये केस काफी ट्रेंडिंग पे था एक वक्त में। तो ऐसा जो हुआ क्यों हुआ सर? क्योंकि मार्केट लेवल में अभी क्या है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है। कोई भी कंपनी अपना कोई बिजनेस या कोई काम रन करेगा तो स्मूथली चाहिए। ठीक है, देखा वो 2 दिन का छुट्टी दे दिया या कुछ दिन का छुट्टी दे दिया, उसका काम में हैम्परिंग हो रहा है, मार्केट में अर्न भी बढ़ा हुआ है और टेक्नोलॉजी भी हाई है, तो उनको छोड़ के वो काम चला ले सकते हैं। तो वो काम छोड़ दिया तो बोल दिया आना नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है जी। अगर खुद को अगर स्किल हाई डिमांडिंग कर लेता है तो वो जगह में थोड़ा बहुत स्टॉप हो सकता है जी। तो हाँ, हमारा वजह से ये काम रुक जाएगा कंपनी का, तो हमको चाहिए तो उस तरह से उनको स्किल होना ही होगा। ठीक है, नॉर्मली मैं जो काम कर रहा हूँ 10 आदमी वही काम कर रहा है, इसमें क्या होगा, मैं नहीं हूँ, हमारा गैप वही कोई जगह वो ले सकता है, वो काम कर दे सकता है, इसलिए वो पोजीशन आ गया जो उनको छोड़ना पड़ा। तो सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे बाइक लेके दो, KTM लेके दो, R15 लेके दो और फलाना ढिमकाना जो भी गाड़ियां हैं ट्रेंडिंग पे होते हैं वो लेते हैं और अपने पेरेंट्स के जो है पैसे से लेने के बाद फिर पूरा अय्याशी करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, है ना। हॉस्टल में स्टूडेंट है तो पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो तो वही कह पाएंगे, उनके जो दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं वो कह पाएंगे। लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बेचारी दूसरों के घर में जाके मजदूरी कर रही है, उनके दूसरों के घर में जाके बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू मार रही है, पोछा लगा रही है, लेकिन स्टूडेंट को जो पढ़ने के लिए भेजा पेरेंट्स वो नहीं करके स्टडी छोड़ के दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, जो नशेड़ी रहते हैं उसके साथ घूमते फिरते रहते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? उस पर क्या है, फ्यूचर उसको पछताना पड़े, ये तो बात है जी। क्योंकि जिसका पुरखों का बिजनेस है जी, बहुत कुछ कर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन तुम जो बोला तो माँ कोई जगह में काम करता है, कुछ मैनेज करके इंस्टॉलमेंट में बाइक खरीद दिया, महंगा बाइक खरीद दिया, वो कितना दिन जाएगा, कितना दिन चलेगा। फर्स्ट तो माँ उसका ऑयल का पैसा दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, ये दे रहा है, चल रहा है। लेकिन एक टाइम जब आएगा जब मम्मी का काम का या गार्जियन का काम का जगह कम हो जाएगा, वो काम करने लायक नहीं रहेगा, तब पूरा बर्डन उसका तब पढ़ाई लिखाई नहीं किया, दोस्तों का साथ घुमा फिरा, ये किया वो किया, लेकिन ऐसा पोजीशन है जिस टाइम उसको इनकम करना चाहिए। जी। बाप दादा का तो बिजनेस है नहीं, कोई जमा है नहीं, अभी हर से कोई जगह में जाएगा, तब तो सीरियसली कुछ लिया नहीं, एजुकेशन भी कंप्लीट किया नहीं और कुछ सीखा भी नहीं। जी। अभी जाके जॉब मार्केट में जाएगा तो उसको कितना जॉब मिलेगा, खाना पड़ेगा। कोई भी जगह जाएगा, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या सीखे हो, आपको क्या पता है। अब हमारा ये काम है, प्राइवेट जॉब में अक्सर क्या होता है, एजुकेशन से ज्यादा उसका स्किल देखते हैं। अभी वो स्किल अगर नहीं दिखा पाया तो मार्केट में जॉब नहीं मिलेगा, तो जॉब नहीं मिलेगा, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना उतना आसान भी नहीं है। जी। ठीक है, तो बाद में पछताना होता है। ठीक है, तो ऐसा पोजीशन में अगर आ जाएगा
वो कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। उम्र भी ज्यादा हो गया, अभी कुछ सीखेगा, सीखने के बाद एस्टेब्लिश होगा, वो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई का साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करना ताकि उसको अच्छी तरह एक लाइन तो मिल जाए इनकम का, इनकम सोर्स। हाँ, इनकम सोर्स तो मिल जाए। तो सर मतलब मार्केट में इतने सारे जो है स्किल्स हैं, अब जो जिसको नॉलेज नहीं है तो क्या करे फिर? इतने सारे स्किल्स हैं तो कैसे पहचानेंगे कि ये मेरे लिए ये स्किल जो है मेरे लिए बेटर है? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ। तो स्किल ऐसा होता है ना, जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, कोई भी कंप्यूटर का ऊपर नहीं है तो कंप्यूटर का स्किल सीख सकता है, जाके कंप्यूटर का रिलेटेड वो काम करेगा, उसका उसमें इंटरेस्ट है। कोई टेक्निकल होना चाहता है तो टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है, तो वो टेक्नोलॉजी में अलग अलग कोर्स है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर से, इलेक्ट्रॉनिक से, मोबाइल रिपेयर से, तो बहुत सारा ऐसा कोर्स होता है टेक्निकल में, वो कर सकता है। जो देखा जा रहा है कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स कर लिया हुआ है, उसके बाद क्या करना है, तो उस अकाउंटिंग इसका ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो मार्केट में डिमांड है जो सब्जेक्ट। जी। और अगर जॉब भी नहीं मिले तो क्या कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, अपना क्लाइंट बेस में काम कर सकता है, तो बैठे नहीं रहेगा। कोई भी स्किल ट्रेनिंग उसको चाहिए। मार्केट में ऐसे हजारों स्किल है, अभी उसका इंटरेस्ट कितना है, अभी वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है, जब मन में लगा चलो उसको ही सीख लेते हैं, कुछ तो निकल जाता है, लेकिन मैक्सिमम फेल हो जाता है। ठीक है, फेल होने का रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है, एक तो देखा जा रहा है वो नॉर्मली कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, तो उसको कोई टेक्निकल में दे दिया, ऑटोमोबाइल में, तो वो जाके ऑटोमोबाइल में फर्स्ट तो इंटरेस्ट में गया, चलो गाड़ी बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो जाके देखा जाओ जॉब उसके लिए वो सही नहीं है, तो उसमें आ गया। वो अगर सही से उसका स्किल चूज कर लेता जी, तो वो आगे बढ़ पाता, कि वही लाइन में वो एकदम कंप्लीट जा सकता है। जी। तो सर आपके यहाँ कौन कौन सी जो है चीजों की जो है कोर्सेज होते हैं अवेलेबल है? हमारे पास मेनली जो कोर्स होता है टेक्निकल कोर्स, शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, जो मार्केट में बहुत हाई डिमांडिंग है जी, वो कोर्स होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, जो वो भी मार्केट में अच्छा कोर्स है। लैपटॉप रिपेयर कोर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स होता है। यदि सॉफ्टवेयर में जाए तो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, टैली, इसका ऊपर भी हम लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। तो सर क्या मतलब हम इन कोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल जितने भी कोर्सेज हैं, इसको अगर कोई स्टूडेंट करता है तो क्या उनको मार्केट में जाने के बाद वैल्यू मिल सकता है? 100% मिल सकता है, अगर वो सीरियसली ले तो। जी, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, जितना लेवल तक सिखाना चाहिए वो लेवल तक हम लोग सिखा लेंगे। सबसे ऊपर उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए, वो अगर माइंड सेट कर लिया यही कोर्स करके कुछ लाइफ में करना है, इसमें ही एस्टेब्लिश होना है, तो हम लोग ऑलवेज इसको सपोर्ट करेंगे, लाइफ टाइम तक सपोर्ट करेंगे। जैसे सर किसी ने जो है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया और अभी मतलब अभी का ऐसा मतलब जो है जनरेशन है, कोई भी मोबाइल खराब होता है तो डायरेक्ट वो नया फोन खरीद के लेके आते हैं, है ना? ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है किसी में कोई फोन खरीदा 50,000 का खरीदा, सपोज पकड़ EMI में खरीदा, उनका औकात नहीं है एक साथ में खरीद सकता है। ठीक है, अभी 50,000 का मोबाइल देखा जाए कोई इशू आ गया, अभी 1 ईयर वारंटी रहता है, कंपनी लोग फ्री में कर देता है, लेकिन आफ्टर वारंटी क्या होता है, वो मोबाइल का कुछ डैमेज हुआ या हाथ से गिर के कोई डैमेज हुआ, डिस्प्ले खराब हो गया जी। अभी क्या 50,000 का मोबाइल है, वो अगर 2,000 या 3,000 खर्च कर सके तो उसका मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। तो अभी इंडिया का इकोनॉमी में क्या है, 20% लोग पैसा वाला अमीर है, 80% लोग गरीब है। तो उनके लिए एक बार मोबाइल खराब हो गया उसको फेंक के नया मोबाइल खरीदना वो तो पॉसिबल नहीं होता है। जी जी, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। तो देखेगा अगर 50,000 का मोबाइल अगर 10,000 में रिपेयर हो जाए, हम क्यों ना उसको रिपेयर करें जी। तो रिपेयर अभी देखा जाए कोई मोबाइल में कुछ छोटा मोटा इशू आ गया जो 500, 600, 1000 में रिपेयर हो सकता है, उसके लिए तो कोई मोबाइल नया नहीं खरीदेगा ना। तो इसलिए इंडिया का जो आबादी है अभी लगभग सबका हाथ में मोबाइल है, किसी किसी के पास 2 मोबाइल है, घर में 5 आदमी है तो 8 मोबाइल तो होना ही है जी। तो मोबाइल ऐसा चीज जो खराब होगा ही, दिन ब दिन अपडेट होते जा रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम आते जा रहे हैं, महंगा मोबाइल हो रहा है तो आदमी फेंकेगा नहीं। तो ये लाइन अच्छा है। जैसे सर बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो शो ऑफ करने के चक्कर में, मतलब जैसे आपने कहा कि वो EMI में ले लेते हैं, EMI में लेने के बाद क्या होता है कि ना ही उनके पास कोई इनकम सोर्स है
वो किसी के वो उनके पास जैसे 10,000 है तो वो खरीद लिए EMI पे, और जैसे अब नेक्स्ट जो EMI भरेंगे, फर्स्ट EMI या नेक्स्ट EMI, उनके पास इनकम सोर्स नहीं है तो भर पाए। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, उनके लिए क्या क्या मैसेज देना चाहिए सर हम? देखो, ऐसा बात होता है क्या, हम तो शॉप करने के लिए खरीद लेते हैं, मोबाइल या बाइक कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसको तो पेमेंट भी चुकाना होता है पेमेंट भी चुकाना। ना। अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, गार्जियन भी उतना इनकम सोर्स वाला नहीं है, ठीक है। वो केस में तो ऐसा होगा ही। और शॉप में रखा क्या है जी, शॉप में रखा क्या है, आदमी एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, 3 दिन में भूल गया तुम्हारे पास क्या मोबाइल है, क्या है, और है तो क्या है, तुम क्या कर लिया। 50,000 का मोबाइल EMI पे खरीदा तो क्या बड़ा कुछ कर लिया, जी, है ना। तो ये तो करना नहीं चाहिए। अपना इनकम सोर्स बढ़ाओ, इनकम में आ जाओ। जब तुम एक ऐसा कर सकते हो, तुम खुद से मोबाइल खरीद सकते हो, तब जाके बोलेगा हाँ वो आदमी इनकम कर रहा है, वो लड़का इनकम कर रहा है, वो खुद ही खरीद सकता है, अच्छा खासा इनकम कर रहा है वो खरीद। लेकिन आदमी को पता चल ही तो जाता है। चलिए, हमारा तो उतना होगा कि वो 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है। जी जी। कुछ लोग बोल भी देते हैं EMI पे लेके इतना फुदक रहे हो। हाँ, सबसे पहले यही है, तुम इनकम सोर्स अपना बढ़ाओ, अपना खुद एस्टेब्लिश हो जाओ। उसके बाद शौक है, तुम जो भी कुछ भी करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉप के लिए तो हमारा राय में शॉप करना नहीं चाहिए। क्या फायदा है, आदमी 1 दिन याद रखेगा, 2 दिन याद रखेगा, 3 दिन याद रखेगा, हाँ वो खरीदा था। उसके बाद आदमी का क्या फॉल्ट होता है, क्या आता जाता है। तुम क्या खरीद रहे हो, 2 लाख का बाइक लेके घूम रहे हो या 1 लाख का मोबाइल लेके घूम रहे हो, उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनरल है, नॉर्मल है। कोई जो है स्टूडेंट आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया, तो ये कोर्स कितने दिन में आप लोग कराते हैं सर? हम लोग मिनिमम 3 मंथ में करवा देंगे, मैक्सिमम अगर होगा तो और 2 महीने एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि सब स्टूडेंट तेज नहीं होता है ना, और ये फील्ड में नया है लेकिन इंटरेस्ट है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा चीज है ना, उसमें बहुत डीपली सीखना होता है। कभी कभी देखा जाता है कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी जगह बोल दो, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, 25 दिन में सिखा देंगे, 45 दिन में सिखा देंगे। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट नया है, वो ए लाइन में कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, उसको जो बेसिक लेवल तक सीखना होता है ना, उसके लिए ही मैक्सिमम टाइम लग जाता है। तो ऐसा वाला तो हम लोग करते नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं 3 मंथ पकड़ के चलो। अगर उससे 1-2 महीना ज्यादा भी लग जाए तो 100% सिखा के छोड़ेंगे। ऐसा हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप तुम एडमिशन ले लो, 3 महीना या 45 डेज क्लास करो, पूरा कोर्स भी ले दो, उसके बाद तुम सीखो नहीं सीखो। तो उसमें से क्या होता है, बैच में से 2-1 लड़का तो होशियार हो ही जाता है, वो अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको एग्जाम्पल देंगे, देखो तुम्हारा बैच में वो सीख गया, तुम सीख नहीं पाए, तुम्हारा एक प्रॉब्लम है। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा, पार स्टूडेंट को एकदम स्पेशल केयर से सिखाएंगे, उससे वो सीखने में उसका अगर 3 महीना लगेगा, 6 महीना भी लग जाए, तो हम लोग उसको कंप्लीट करवा के ही काम करने लायक बना के छोड़ेंगे। जैसे सर इस कोर्स को अगर कोई करते हैं तो उनका कितना मतलब जो है एडमिशन फी लगता है, या फिर सारा कोर्स कितने तक हो जाता है, कितने रुपए तक? हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग सीखने आता है, मैक्सिमम बात है हायर जो इनकम फैमिली वाला आदमी लोग बहुत कम आता है, लोअर या मिडिल क्लास का ही होता है। ज्यादातर उतना पढ़ा लिखा में उतना तेज नहीं होता है, वो रेयरली 2-1 आ जाता है। तो सबका विचार करते हुए रिजनेबल रेट में, जैसे मैक्सिमम 15,000 कोर्स हम लोग लेते हैं। 15,000 बेसिक कोर्स है, उसमें कम्प्लीटली हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। कोर्स फी है 15,000, बेसिक कोर्स फी है जी, उसमें हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को करवा देते हैं, ठीक है। जैसे सर किसी स्टूडेंट ने आपके यहाँ से मतलब जो है पूरा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लिया, वो सीख गया, एक्सपर्ट हो गया, अब वो अगर फील्ड में उतरता है तो सबसे पहला उसको क्या करना चाहिए जिससे उनको जो है उनका इनकम सोर्स आसान हो जाए? सबसे पहले मार्केट में जाने के बाद सबसे पहले उसका जो है टाइम टेबल क्या रूटीन होना चाहिए? टाइम टेबल रूटीन बोल के उनको तो अगर इनकम करना होगा तो क्लाइंट बेस का काम करना ही पड़ेगा, अपना क्लाइंट का काम। कैसे क्लाइंट का काम? जैसे एक तो होता है भाड़ वाली, तो जाना पहचाना आदमी, दोस्त यार रिलेटिव सब से बोल रहे हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, मोहल्ला वाला से बोल रहे सीख रहे, तो काम तो कुछ आते जाएगा। जब काम आते जाएगा ना, तब क्या होता है, नया में कमिटमेंट अच्छा रखना होता है। मैं जब काम किसी का लूंगा तो उसको जो टाइम वाइज उसको सर्विस देना है जी। ऐसा होता है बहुत सारा मोबाइल, हर मोबाइल आएगा, हर कुछ बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो
हम लोग पूरा रिप्लेस करके पार्ट्स रिप्लेस करके बना देंगे। बनेगा तो, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, तुमको पार्ट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कुछ फॉल्ट ऐसा है जो बनने लायक नहीं है, क्लाइंट को क्लियरली बताना पड़ेगा और टाइमली काम को डिलीवरी देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर का बिलीव आ जाएगा, तो धीरे धीरे मार्केट बड़ा होते जाएगा। अगर पहले ही कमिटमेंट नहीं किया, वो आ रहा है घुमा रहा हूँ, काम नहीं कर दे रहा हूँ, अच्छा काम कर दूंगा, परसों कर दूंगा, इससे क्या होगा, मार्केट में बदनामी होगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट तो ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन शुरू तो अपना जाना पहचान आदमी से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, हमको कोई बाहर का आदमी आके पहले नहीं देगा, हम लोग सीख के गया तो वो लोग अगर अच्छा सर्विस देखेगा उससे ही हो जाएगा। फिर बाद में अलग अलग मीडियम है जिसमें ऐड करके ये करके वो लोग क्लाइंट पाएगा। अच्छा तरह काम करना पड़ेगा। सबसे पहले है कामयाब बनना है तो काबिल बनना पड़ेगा। काबिल बनना पड़ेगा जी। कामयाब बनना है तो काबिल बनना पड़ेगा। क्या हम चाइना की प्रोडक्ट्स पर मतलब बिलीव कर सकते हैं, जैसे फोन्स पर, उनके मदरबोर्ड्स पर, या फिर फोन से रिलेटेड जितने भी उनके पार्ट्स होते हैं उस पर? एक बात बोले, चाइना छोड़ के मोबाइल रिपेयरिंग जो टूल्स है, मोबाइल रिपेयरिंग जो पार्ट्स है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बिलीव उनका ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा मोबाइल रिपेयरिंग का टूल्स है जिससे मोबाइल रिपेयर किया जाता है 99% चाइना से ही इंपोर्ट होता है इंडिया में। पार्ट्स, डिस्प्ले से लेके कुछ भी मोबाइल फोन का सभी चाइना से। तो इंडिया में अभी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो चाइना में बिलीव नहीं करके कोई नहीं रास्ता नहीं, उनका ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा, उनका पार्ट्स का ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और इसमें सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है। जैसे सर अभी हमारे इंडिया में इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर इंडिया के हमारे जो है सिस्टम, यानी कि सरकार बोले, जो हमारे सरकार है, वो अगर ये चीज को अगर करना चाहेंगे, जैसे हमारे इंडिया में फोन्स वगैरह जो है नहीं बन रहे हैं, या फिर इनके पार्ट्स नहीं बन रहे हैं, अगर हमारे सिस्टम ये ख्याल रखेंगे कि उनको जॉब भी मिल जाएगा और वो लोग एक्सपर्ट भी हो जाएंगे इन चीज पर, और ऐसा भी वक्त आ सकता है जैसे हम चाइना से सामान प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मदरबोर्ड्स ले रहे हैं, फोन का हर एक पार्ट्स को खरीद रहे हैं, तो ऐसा भी वक्त आ सकता है। क्या सर ये चीजें पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल तो है। तो इसके लिए तो स्किल्ड एम्प्लॉयड चाहिए ना, स्किल्ड यूथ चाहिए ना, जो चाइना का मेन एसेट है जी। तो वहां पर स्किल्ड यूथ है जो हर वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में बना हुआ है, इसीलिए तो वो लोग आगे बढ़ा ना। इंडिया का यूथ को इसका ऊपर ध्यान देना होगा, टाइम वेस्ट करके तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो वेब सीरीज देख के ये देख के अगर उसी टाइम को वो अगर कोई एक्सपेरिमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग अलग वीडियोस है ऑनलाइन में, वो देख सकते हैं, वहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट है वो देख सकते हैं, कुछ इनोवेटिव सोच सकते हैं, तो इंडिया आगे जा सकता है। ऐसा भी तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, बड़ा बड़ा कंपनी इंडिया का कुछ है, बड़ा बड़ा कंपनी इंडिया का खुद का कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है जो टेक्नोलॉजी लाइन में है, तो इंडिया तो काम कर ही रहा है। तो इसमें यूथ को आना पड़ेगा, यूथ को स्किल ट्रेन होना पड़ेगा, यूथ को साइंस का ऊपर थोड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंटल वीडियो ये सब देख स्टडी करना पड़ेगा। अभी तो एआई का जमाना है, अगर खुद से पता नहीं है मिल नहीं है तो एआई से भी मिल जाता है। लेकिन यही हम लोग दूर कर सकते जब इंडिया का यूथ लोग आगे बढ़ेंगे इसका ऊपर, नहीं तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये रिलीजियन में इसमें उसमें मैं तो ये आ जाएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारा जगह में यूथ लोग टाइम खराब करते हैं, वो टाइम खराब नहीं करके अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिस में आ जाए तो वो लोग कर सकते हैं। हाँ सर, एक बिगिनर जो है, एक फोन रिपेयर करने वाले बिगिनर अगर गलती करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? वो गलती तो लोग से होता ही है नया वाला में। ठीक है, तो फर्स्ट ए लाइन में फर्स्ट है, जब देखा जाए क्लास 10 पास करके आ गया, कुछ फ्रेशर्स आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक से टेक्नोलॉजी का ऊपर बात है ना, तो ये लोग को थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। बार बार प्रैक्टिस करने से उसमें अलग अलग पार्ट्स है, सब पार्ट्स का काम क्या है, कैसे काम है, कैसे रिलेशन, इसका साथ इसका रिलेशन है, इसका साथ एक क्या है, टेक्नोलॉजी एक चेन का तरह है। अगर वो चेन से वो धागा में एक से ठीक से नहीं लगाए ना, क्या होगा, वो चेन ब्रेक हो जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो यही जगह में गलती कर देता है वो लोग जो क्लास पहले शुरू करते हैं, क्लास का सीरियलिटी नहीं लगता या बोरिंग फील करता है, यही जगह में ज्यादातर फील करते हैं। लेकिन जो सीरियस है ट्रेनिंग तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सर शॉप खोलना
बेटर है या फिर जो है घर से करना काम बेटर है? दोनों ही है। फर्स्ट क्या होता है, शॉप में इन्वेस्टमेंट लग जाता है। अभी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास का स्टूडेंट लोग आया यहाँ पर सीखने के लिए, तो जस्ट स्किल ट्रेनिंग कर लिया, तो वो लोग क्या करता है, थोड़ा जॉब ढूंढ लेता है कोई भी कस्टमर सर्विस में या कोई शॉप में। वहां पर जाके वो लोग क्या करता है, कुछ सैलरी इकट्ठा करके कुछ कैपिटल्स बना लेता है, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग सोचता है चलो बाहर काम कर रहा हूँ, सैलरी कितना हाई है, खुद से अगर काम करेंगे टेक्निकल लाइन में तो इससे काफी ज्यादा हम लोग इनकम कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर सर्विस सेंटर खोल के या कोई शॉप खोल के चला सकता है, शॉप में प्रोडक्ट सेल कर सकता है, मोबाइल का अलग अलग एक्सेसरीज जो है, तो चार्जर से लेके कवर से लेके स्क्रीन गार्ड से लेके कम्प्लीटली वो सेल करके अपना इनकम और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या सर वो शॉप खोलने के बाद जो है उनके कोई भी करते हैं तो उनका मतलब जो है लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। कोई भी शॉप खोल के देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसा भी होता है, ठीक से अगर सही से काम करे, हर महीना 30,000 इनकम उसको होना ही है, मिनिमम 30,000 इनकम होना है, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये लाइन में ऐसा है, अभी जितना मेहनत कर पाएगा, जितना क्लाइंट का कमिटमेंट देके काम कर पाएगा, उतना इनकम बढ़ते जाएगा। हमारे नजर में ऐसा है, तो हम लोग का बहुत स्टूडेंट। तो हाल ही में 6 महीने पहले मोहम्मद एजाज बोल के एक लड़का डालपुरा का, वो कंप्लीट करके गया। तो उस 1 महीना पहले उसे, पिछले महीने उससे बात हो रहा था, अभी तुम्हारा इनकम क्या है ना क्या है, तो वो लोग बोला सर दिन में तो 7 से 8,000 हमको हो ही जाता है, एवरी डे 7 से 8,000 हो ही जाता है। तो वही तो एक प्रूफ है जी। तो 3 महीने का ट्रेनिंग लिया, सिलीगुड़ी में रह के ही करके गया, वो यहाँ से करके अभी डालपुरा में उसका शॉप है, शॉप से इनकम हो रहा है। सर कंपटीशन से अलग कैसे दिखे मार्केट में? कंपटीशन से अलग कैसे दिखे, देखा जाए मार्केट में हमको कुछ स्पेशलिटी लाना है। ज्यादातर देखा जा रहा है कोई भी टेक्निकल लाइन में सर्किट लेवल का काम, बहुत कम लड़का लोग है सर्किट लेवल का काम अच्छी तरह समझते, लेकिन वही जगह में कोई स्टूडेंट हम लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो सर्किट लेवल का काम अगर करे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। देखा जा रहा है कोई भी सर्किट में, कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप, कोई भी सर्किट में बहुत सारा कंपोनेंट रहता है, एक का साथ इंटरनल कनेक्टेड रहता है सर्किट का हिसाब से। अभी देखा जाए कोई सर्किट का कोई छोटा कंपोनेंट खराब हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, कुछ कार्ड लेवल काम करके इनकम तो हो ही रहा है, उतना सर्किट लेवल में नहीं है। क्लाइंट आ रहा है, बोल रहा है देखो ये काम उतना तो बनेगा नहीं, ये काम बनेगा नहीं, एक क्लाइंट क्या करता है ना खरीदेगा, बनेगा ही नहीं तो क्या है। लेकिन देखा जाता है तो वहीं पर थोड़ा सा रिपेयर करने पर, आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा रिपेयर नहीं है, थोड़ा सा रिपेयर करने के बाद ही वो रिपेयर हो जाता है। एक एग्जांपल है, हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट है जी, राजीव बोल के, वो कंप्लीट करके किया, यही हमारे इलाका का, ये शॉप भी खोला है अभी। तो वो जब ट्रेनिंग ले रहा था ना, कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद वो क्या किया था, जितना स्क्रैप वाला है ना, स्क्रैप वाला से कम 60 मोबाइल खरीद लिया था, 50, 60, 100 में। उसमें देखा गया वो लड़का 45 मोबाइल रिपेयर कर लिया, 45 वो फेंकने वाला मोबाइल था, 45 मोबाइल रिपेयर किया। तो इससे क्या हम लोग का आइडिया हुआ, देखो मार्केट में अगर काम होता तो स्क्रैप में वो लोग बिकता नहीं, अभी स्क्रैप में बिका तो वो बन भी गया। मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ रिपेयर था, जहाँ पर दिखाया था वो खराब होने के बाद किसी को तो दिखाया था ही नहीं, तो कस्टमर उसको रिजेक्ट नहीं करता। तो वो लोग बोल दिया बनेगा नहीं, चलो रिजेक्ट कर दो, वो लोग स्क्रैप वाला में बेच दिया। तो इससे पता चलता है ठीक से काम नहीं हो रहा है मार्केट में, जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम नहीं हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वो सब रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। सर कितने सालों के बाद इस फील्ड में कोई भी बंदा जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? ठीक से काम करे, सही से क्लाइंट मिले, काम सही से हो जाएगा तो 1 से 2 साल में फाइनेंशियली वो लोग फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। इस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर आपका है, आप हैं? हाँ, तो सर इसको करने में आपको कौन कौन से जो है चीजों को कुर्बानी देनी पड़ी, क्या क्या चैलेंजेस आए आपके लाइफ में? हाँ, तो चैलेंजेस तो आया है, जब डिग्री कोर्स कर रहे हैं जो, ठीक है, तब सोचा खाली डिग्री करके क्या फायदा है, चलो कुछ ट्रेनिंग ले लेते, तब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर ट्रेनिंग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स वो एक इंस्टीट्यूट है कोलकाता बेस्ड, उसका ऊपर मैं ट्रेनिंग लिया। तो तब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो, टीवी, ये सब का ऊपर ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ये फील्ड में अलग अलग कंपनी में मैं जॉब किया, तो बड़ा बड़ा कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सर्विस इंजीनियर इसका हिसाब से जॉब किया। वो बहुत
मेहनत वाला जॉब था। मेहनत मतलब काम का मेहनत है, बार बार घूमना पड़ता था, ये पड़ता था। तब सोचा क्यों ना थोड़ा अपग्रेड कर ले। जी जी। तो तब कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इसका ऊपर मैं अपडेट किया कोर्स को। उसके बाद वो अपडेट किया, उसका फील्ड में काम चलते रहा। तो मैं अलग अलग कंपनी में काम किया, कस्टमर केयर में भी काम किया उसका ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, मोबाइल आ गया, सबका हाथ में मोबाइल है, मोबाइल आ गया, तो अपग्रेडेशन तो हमको चाहिए। मैं तब क्या किया, हम वही मोबाइल कोर्स में अपग्रेडेशन कर लिया खुद को। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड तो पता ही था जी। तब एक कोर्स में गया तो हमको थोड़ा फैसिलिटी मिला, जल्दी समझ में आया, तो इजीली अपग्रेड कर पाया। उसके बाद कोई कोलकाता बेस्ड कंपनी में मैं एज ए टीचर काम किया। तो कुछ दिन काम किया, तो एक जॉब था, प्राइवेट जॉब था, कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं था जी। तो ठीक टाइम टू टाइम जाना है, आना है, तो उसका ऊपर सबसे ऊपर सैलरी भी है, वो भी ठीक नहीं है। तो मैं सोचा इतना स्टूडेंट तो कर ही रहा है, तो इतना कुछ है। वहां पर क्या होता है, तो कुछ सिलेबस है, आपको ये सिलेबस का बाहर नहीं जाना है जी, ये आपको करना नहीं है। हमारा सिलेबस जो है वही करना, स्टूडेंट्स पाए बस सीख पाए, नहीं बस सीख पाए, वो अलग चीज है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगा नहीं, आपको इतना कुछ पता है, क्यों हमारे हिसाब से स्टूडेंट लोग को थोड़ा फ्रेंडली हिसाब से सिखा दे, पूरा सिखा दे, ये कर दे। तब सोचा नहीं ये करते। उसके बाद नोटबंदी आ गया इस टाइम में जी जी, नोटबंदी आ गया, तो तब थोड़ा जॉब में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो तब सोचा चलो खुद का ही कर लेते। तो फर्स्ट स्टार्ट किया, यही जगह पे स्टार्ट किया। तो एक ही स्टूडेंट, शुरू में एक ही स्टूडेंट आया 6 महीना में। चलो अपने आप से कुछ लॉस बियर करके करते करते जाते। उसके बाद थोड़ा सोशल मीडिया, ऑनलाइन, ये सब में ऐड किया। उसके बाद 1 2 4 ऐसे आते आते क्या हुआ, हमारा ट्रेनिंग मैं जो जानता हूँ उसका पूरा वो स्टूडेंट लोग को सिखाया, अच्छा लगा। कुछ वो लोग रिव्यूज दिया, उसके बाद कुछ वो लोग भी ऐड किया, वो लोग अपना जाना पहचान आदमी को भेजा। धीरे धीरे अभी ये इंस्टीट्यूट तो इतना दिन से चल रहा है। लगभग कितने साल से चल रहा है सर आपका इंस्टीट्यूट? अभी ये पोजीशन में हम लोग आए 2017 से चल रहा है। मैं ये फील्ड में हूँ 2011 से, ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट में ऑफिशियल स्टार्ट किया 2017 से। तब से तो पीछे नहीं देखना पड़ा, इंस्टीट्यूट चल रहा है, स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके जा रहा है, अपना कुछ अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो रहा है, हम लोग को बता रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो सर ये आपकी मतलब जो मजबूरी थी या फिर आपकी सोच थी? सोच थी और पैशन थी जी। तो क्यों ना हमारा खुद का इंस्टीट्यूट करके स्टूडेंट लोग को सिखाए, उससे हम उसका मतलब कुछ हम लोग का भी इनकम हो जाए। और यहाँ से जाके स्टूडेंट लोग कुछ अपना स्टार्ट किया, जो अनएम्प्लॉयड था 6 महीना पहले, वो अनएम्प्लॉयड था, अभी वो अर्निंग कर रहा है। ये सुन के भी, देख के भी अच्छा लग रहा है। और भी दिन ब दिन ये हम लोग अपडेट करते हैं इंस्टीट्यूट को, ट्रेनिंग सिलेबस को, इंस्ट्रूमेंट को, टूल्स को, तो इस तरह हम अभी चल रहा है। सर जब आप इंस्टीट्यूट को ओपनिंग किए थे तो शुरू में तो आपके पास स्टूडेंट भी नहीं थे? ओनली 6 महीने में 1 स्टूडेंट। तो आपको सर कैसा फील हो रहा था? आपको नहीं लगा था कि बंद कर दे या फिर नहीं चल पाएगा? तो ऐसा बात नहीं, आता तो था, लेकिन ये तो सोचा तो हम लोग को इतना ट्रेनिंग, इतना हुनर है, इतना है, ये तो हो जाएगा, सेटअप तो हो जाएगा। तो सब लोग कोशिश भी करती है स्टूडेंट को कैसे लाया जाए, स्टूडेंट को बस कैसे पहुंच जाए। तो स्टूडेंट का इतना सारा स्टूडेंट है, इतना अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो लोग को हमारा कॉन्सेप्ट कैसे समझाए, उसी के हिसाब से काम किया। उसे ऑनलाइन ऐड किया, तो कुछ सोशल मीडिया में किया, गूगल में लिस्टिंग किया। तो इससे क्या हुआ, तो आदमी का बस रिस्पॉन्स दिया, आदमी देखा, देख के कुछ कॉल किया, एक किया, आते जाते फाइनली एक सेटअप हो गया। तो इसका रिव्यू कैसा मिलता है सर आपको? आप कैसा लगता है जब भी कोई स्टूडेंट आपके यहाँ से सीख के जाता है, जाने के बाद या फिर उसको आप देखते हैं मतलब वो एम्प्लॉयड हो गया है, आपको उनका जो है उस पेशेंट से उनका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो कैसा फील होता है सर आपको? बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है, कुछ तो कर पाया। एक अनएम्प्लॉयड लड़का को, जो बेकार लड़का था, वो सीख के जाके कुछ तो कर रहा है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं तुम लोग फोटो भेज दो, देख के अच्छा लगता है, तो वो लोग पूरा शॉप का फोटो, ये सब फोटो हम लोग को भेज देते हैं। बीच बीच में मैं फोन करके उसका हालत भी पूछ लेता हूँ, अभी कैसा चल रहा है, इनकम ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई काम में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो बेझिझक हमसे पूछो।
अगर कुछ टाइम फोन रिसीव ना कर पाए तो हम लोग व्हाट्सएप में भेजो, कोई काम का वीडियो में भेजो, मैं जरूर तुमको रिस्पॉन्स करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग को मैं सपोर्ट भी देते जा रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बड़ा इशू आ जाए जो तुम्हारा पास अनकॉमन नया है, तो हमसे क्लियर कर लो। ऐसा बात नहीं है ट्रेनिंग कर लिया, जैसे ट्रेनिंग करके तुम चला गया तो रिलेशन सर्टिफिकेट दे दिया, रिलेशन खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं है। हम लोग पहले ही बोलते थे लाइफ टाइम सपोर्ट ही, किसी भी टाइम में कभी भी तुम लोग हमसे सपोर्ट ले सकते हो। कोई अपग्रेडेशन चाहिए, फ्री अपग्रेडेशन है। कोई नया कुछ मार्केट में चेंजेस आया, कुछ डेवलप कुछ आया, तो अपग्रेडेशन फ्री है, आ जाओ यहाँ से सीख लो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्टल से इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट तो इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको जो है जल्दी जल्दीबाजी, टाइम वेस्ट तो होता ही, समझ लीजिए। जल्दी के चक्कर में उनको छोड़ दिया जाता है और उनको स्टूडेंट के अंदर इतना एबिलिटी नहीं आता है कि वो खुद से जो है कुछ कर सके। जिस फील्ड में उन्होंने जिस फील्ड के लिए जो है इंस्टीट्यूट को चूज किया, उसमें फिर ऐसा होता है। ऐसा होता है मार्केट में, तो सुना जाता है, तो एकदम झूठ बात नहीं है, तो सच ही है। लेकिन हम लोग वो रूल से थोड़ा बाहर आ गया, उससे क्या होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई अगर टीचर से ऐसे करते हैं तो सर उसके लिए क्या कहना चाहिए आप? देखिए, कोई स्टूडेंट आता है बहुत उम्मीद लेके, ठीक है, तो वहां पर जाएंगे। किसी किसी ऐसा होता भी है ना, छोटा माइक्रो फाइनेंस से लोन लेके भी आता है, बोलता है जी हमारा मामी वहां से कुछ माइक्रो फाइनेंस से लोन लेके यहाँ पर एडमिशन हुआ, सीख के जाके कुछ तो करना है। मामी खेत में काम करते और खेती बाड़ी का काम नहीं करते, तो वो जगह में क्या होता है, ये आ जाता है, वो इतना उम्मीद लेके हमारा पास आया। मैं अगर उसको नहीं भेजूंगा तो ऊपर वाला का ऊपर ये रहेगा, गुनाह हो जाएगा हमारा, है ना। तो वो एक होता है, तो इसको सीख के ही भेजना है। हमको नॉलेज है, वो लोग सीखना है, वो टाइम दे रहा है, हम लोग क्यों नहीं सिखाएंगे? कोई क्यों नहीं ऐसा सिखाना चाहिए? खाली पैसा इनकम करना बराबर, पैसा तो कोई भी इनकम कर लेगा जी, लेकिन इनकम का साथ साथ कुछ भला भी तो हो रहा है ना। इनकम कर रहा है, जो उम्मीद लेके आया उसका उम्मीद पूरा हुआ, वो कमाई कर रहा है। उसका माता जी जो खेत में काम कर रहा था, जो माइक्रो फाइनेंस में लोन लेके आया था, उसका काम भी छुड़ा दिया, तो सुनने में भी तो अच्छा लग रहा है। तो यही उद्देश्य है हम लोग टीचर्स इसको जरा सा भी जो है इन चीजों को जो है लाइटली नहीं लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए सर आप? देखिए, आप लोग ऐसा मत करो, कोई स्टूडेंट आपका पास आ रहा है उम्मीद लेके, देखिए आप लोग ऐसा मत करो। कोई भी स्टूडेंट आ रहा है उम्मीद लेके आ रहा है, तो वो आ रहा है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट में जाना है, वो टीचर है हमको सिखाएगा, यहाँ पर सीख के जाके हम लोग काम करेंगे, मार्केट में काम करके हमारा जो फैमिली का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसको दूर करेंगे। लेकिन वही जगह अगर आप लोग का पास आके ठग के जाता है, आप लोग उससे सिखा नहीं रहे, टाइम खत्म हुआ, कुछ प्रॉमिस कर दिया इतना दिन में सिखाना है, वो टाइम दिन तो हो गया लेकिन सिखा नहीं, आप लोग बोल दिया ठीक है चले जाओ, फिर करना है तो फिर पैसा लेके करना, ऐसा मत कीजिए। आप जो सीखना है उसको सही से सिखा दीजिए, और अगर टाइम में नहीं सीख पाए तो थोड़ा और टाइम लीजिए, इससे किसी का भला भी हो जाएगा, आपका बिजनेस भी अच्छा ही चलेगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही? हमारा लाइफ जर्नी पहले से तो पहले एक प्रॉब्लम था, हम भी बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरे थे। कोई हमारे पिताजी के गुजर जाने के बाद माता जी का ऊपर ही डिपेंड था, तो पढ़ाई लिखाई तो ये था, तो ग्रेजुएशन तो कर लिया, उसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो साथ में क्या हुआ, तो हमारा एक ये था कुछ टेक्निकल फील्ड में काम करे, पढ़ाई का साथ जो काम में लगे तो लग जाएगा, नहीं लगे तो टेक्निकल फील्ड सीख के रखेंगे। लेकिन मैं दोनों ही बराबर करके सीख लिया। अभी टेक्निकल फील्ड तो काम में आ ही रहा है, टेक्निकल फील्ड अब तो देख ही रहे। जी। तो एक स्टूडेंट लोग को सिखाने से भी अच्छा लग रहा है और इनकम भी हो रहा है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपकी बचपना जो है मतलब कहाँ गुजरी, कैसी गुजरी? तो हमारा बचपना सिलीगुड़ी से ही मैं हूँ, सिलीगुड़ी में ही पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ही पढ़ा लिखा है, यहाँ पर ही सब कुछ है, तो स्मूथ ही गुजरा, उतना कुछ प्रॉब्लम है। बीच में से पिताजी गुजरने के बाद कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम आएगा, बाद में ऊपर वाला का इससे। सर मतलब आप जो है घर के बड़े बेटे हैं या फिर छोटे? बड़े बेटे, सबसे बड़े। हम बड़े बेटे। तो एक बड़े बेटे होने के नाते सर मतलब आपको क्या क्या जो है आपके फादर के डेथ के बाद क्या क्या फेस करना होगा, क्या क्या? वो तो बहुत सारा चैलेंजेस था, तो वैन था, उनका मैरिज का पर्पस था, उनको कुछ एजुकेशन का बात था, तो वो सब तो लायबिलिटी था, सब कुछ तो हो ही गया। चलो जैसे बहुत सारे
लोग कहते हैं कि जब बाप का साया उड़ जाता है हाथ से तो बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। हाँ, वो तो अभी एस्टेब्लिश तो चैलेंजिंग था हम लोग मिडिल क्लास के लिए, एस्टेब्लिश होना चैलेंजिंग था, तो वो चैलेंज तो मैं एक्सेप्ट कर लिया था, तो एक्सेप्ट करके अभी चल रहा है। वो एक्सेप्ट तो कर लिया था और हम लोग कुछ कर भी लिया लाइफ में, और तो उतना कुछ है नहीं। तो सर जब आपके फादर डेथ कर गए तो कैसा फील हुआ आपको? तब तो हम लोग एकदम छोटे ही थे, उतना तो ये नहीं था, लेकिन वो कुछ तो कमी तो हो ही गया था जी। तो एक सिंगल मदर इस तरह चला रहा है, तो उनका अर्निंग सोर्स भी उतना हाई नहीं था तब। तो जब हमारा पोजीशन है, मैं तब से ही सोचा कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा फैमिली को। चलो अभी रास्ता क्या है, कैपिटल लेके तो बिजनेस उतना कैपिटल है नहीं, बिजनेस शुरू कर पाएंगे, तो अभी एक रास्ता स्किल सीख लेंगे तो क्या होगा। कुछ जगह बिजनेस भी शुरू ना कर पाए तो कुछ तो काम तो करना पड़ेगा, तो स्किल सीखने के बाद अलग अलग जगह में इंटरव्यू दिया कंपनी में, तो वहीं से कुछ अच्छा ब्रांडेड कंपनी में जॉब मिल गया, तो काम चलाते गया, तब उसके बाद से जितना अपडेट होते अभी इस पोजीशन में आया। तो सर स्टूडेंट को आपकी तरफ से 5 मतलब सेंटेंस ऐसे हो जो उनकी लाइफ में सर कुछ नए चेंजेस लेके आए, तो वो क्या होगा? उसका लाइफ में चेंजेस के लिए जी। तो हमारा उसके लिए मैसेज है, आप कुछ भी करो, लाइफ को थोड़ा सीरियसली तो लेना पड़ेगा। आप कुछ भी एजुकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सीरियसली लो। अच्छा, आज का जो पॉडकास्ट है कुछ स्किल ट्रेनिंग का ऊपर ही है जी। तो स्किल ट्रेनिंग का ऊपर बोल रहे थे, जो स्टूडेंट लोग या जो कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयड है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप स्किल ट्रेनिंग जरूर ले, कोई भी स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, तो सीरियसली ले। तो स्किल ट्रेनिंग आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप स्किल ट्रेनिंग सीख के आपका इनकम अर्न कर सकेंगे, आपका फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो यही मेन बात है, तो पढ़ाई लिखाई का साथ साथ आप कोई भी स्किल में ट्रेन हो जाए, और स्किल ट्रेनिंग के बाद लाइफ में आप कोई जगह एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, ठीक है। सर हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? हाँ, आपका पॉडकास्ट तो अच्छा ही लगा। अगर इस तरह का पॉडकास्ट हो जाए तो ऐसे जो ये सब देखेगा, तो देखने के बाद अगर कुछ चेंजेस आया, कुछ उसका लाइफ में कुछ चेंजेस आया, हाँ कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, उसमें एस्टेब्लिश हो सकते हैं, उसको गाइड मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा पॉडकास्ट अच्छा है। तो सर अगर हमारे कोई पॉडकास्ट देखते हैं तो क्या उनको ये पॉडकास्ट मतलब फायदेमंद है उनके लिए, उनकी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं? अगर आपका पॉडकास्ट देखे तो उसमें कुछ क्वायरिंग्स भी हो जाए तो आपको वहां पर मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। अगर हम लोग को मिले, आप हमसे इधर से और उसका सॉल्यूशन चाहते हो कमेंट्स में, ये बोले ऐसा क्या आंसर है, तो मैं वो गाइड कर दूंगा, ठीक है। सर जैसे हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद कोई अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे तो क्या उनके लिए आप छूट दे सकते हैं? हाँ, तो कोई भी ऐसे तो उनके लिए हम लोग कोर्स फी में जरूर छूट देंगे, बोलना पड़ेगा आके। तो यहाँ वो चैनल का वो पॉडकास्ट देख के आया तो मैक्सिमम जितना छूट हो सके हम लोग स्पेशल डिस्काउंट इसके लिए दे देंगे। बोला इसका क्या आंसर है, तो मैं वो गाइड कर दूँ। सर जैसे हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारा कोई अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे तो क्या उनके लिए आप छूट दे सकते हैं? हाँ, तो कोई भी ऐसे तो उनके लिए हम लोग कोर्स फी में जरूर छूट देंगे, बोलना पड़ेगा आगे। तो यहाँ वो चैनल का वो पॉडकास्ट देख के आया तो मैक्सिमम जितना छूट हो सके हम लोग स्पेशल डिस्काउंट इसके लिए दे देंगे। जैसे अगर आप हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट देखने के बाद, एपिसोड बीबीएम देखने के बाद अगर आप आते हैं, सबके पास एडमिशन लेते हैं, वन कोड का नाम है एपिसोड बीबीएम फुलक्सर। अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर एडमिशन लेते हैं तो सर आपके लिए आप कुछ रियायत कर सकते हैं, यानी कि आपके जो एडमिशन फीस है उसमें कुछ कम हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो सर किसी को कोई स्टूडेंट को अगर आप मशवरा देना चाहेंगे तो वो कौन सा होगा? अच्छा, आज का जो पॉडकास्ट है कुछ स्किल ट्रेनिंग का ऊपर ही है जी। तो स्किल ट्रेनिंग का ऊपर बोल रहे थे, जो स्टूडेंट लोग या जो कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयड है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप स्किल ट्रेनिंग जरूर ले, कोई भी स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, तो सीरियसली ले। तो स्किल ट्रेनिंग आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप स्किल ट्रेनिंग सीख के आपका इनकम अर्न कर सकेंगे, आपका फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो यही मेन बात है, तो पढ़ाई लिखाई का साथ साथ आप कोई भी स्किल में ट्रेंड हो जाए और लाइफ में आप उनको ये हो सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग के बाद लाइफ में आप कोई जगह एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, ठीक है। सर हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? हाँ, आपका पॉडकास्ट तो अच्छा ही लगा। अगर इस तरह का पॉडकास्ट हो जाए तो ऐसे जो ये सब देखेगा, तो देखने के बाद
अगर कुछ चेंजेस आया, कुछ उसका लाइफ में कुछ चेंजेस आया, हाँ कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, उसमें एस्टेब्लिश हो सकते हैं, उसको गाइड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉडकास्ट अच्छा है। तो सर ये हमारे कोई पॉडकास्ट देखते हैं तो क्या उनको ये पॉडकास्ट मतलब फायदेमंद है उनके लिए, उनकी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपका पॉडकास्ट देखे तो उसमें कुछ क्वायरीज भी हो जाए तो आपको वहां पर मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। अगर हम लोग को मिले आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इसमें जो भी हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि अभी मैं भी बिगिनर हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, और जो भी मिस्टेक हुआ बोलने में सर उसके लिए मैं सॉरी इसके लिए। और काफी जो आपने वक्त दिया, आपसे बहुत सारी नॉलेज मिला, सीखने को मिला, और इंशाल्लाह इस तरह जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, सीखते रहेंगे। तो सर आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आने के बाद? ये पॉडकास्ट तो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा। मेन बात मैं तभी ये हुआ तो हेल्पफुल लगा। जी। अगर ये स्किल के बारे में जितना पहुंच सके, जितना अनएम्प्लॉयड यूथ को जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो अच्छा है, वो लोग इंस्पायर हो सकता है हमारा ये पॉडकास्ट के बाद वो लोग स्किल के बारे में सोचेगा। ऐसा बात नहीं यहाँ पर ही आना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई स्किल कोई भी जगह से सुन रहा है तो कर लेने से क्या होगा, लाइफ में फायदेमंद होगा, कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा ही घूमते फिरते रहेंगे, टाइम पार हो जाएगा, तब पता चलेगा हाँ अभी तो रास्ता कुछ नहीं है, कैसे शुरू करे, कहाँ शुरू करे, तब टाइम बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है, अभी तो कंपटीशन का जमाना है। तो ऐसा पॉडकास्ट अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। सबके लिए ओवरऑल के लिए थैंक यू।